एक समय की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश की शादी सोनी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। रमेश सोनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनी बहुत घमंडी थी। वो रमेश से नहीं, बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन रमेश काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने सोनी से कहा, सोनी, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, मगर आप देख नहीं रहे हैं, मैंने अभी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, आप खुद ही ले लीजिए। रमेश ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। रमेश अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई और वो सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी को मुझसे प्यार क्यों नहीं है? वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। रमेश जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो रमेश के पास गई। ही कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल। आज सुबह से लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर रमेश वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से रमेश के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल रमेश के घर गई। उसने रमेश की पत्नी सोनी पर जादू किया। चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सोनी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सोनी एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने सोनी का रूप धारण कर लिया। तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मुझे तुमने बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। हा, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में रमेश घर आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। अरे सोनी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आ गई है और अब जा ही नहीं रही है। रहने दो इसे यहीं पर। आप एक काम करो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो रमेश को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो रमेश को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी ना समझी थी, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश सोनी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया। उस दिन के बाद से सोनी रमेश का बहुत ख्याल रखने लगी। रमेश अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। सोनी, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी करवाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का? चलो, आज मैं तुम्हें गहने भी दिलाऊंगा। अरे, मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? तुम
तुम इतना कैसे बदल गई सोनी? मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि ये वही सोनी है जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी। रमेश के बार बार कहने पर सोनी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सोनी जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय रमेश वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डरकर बोला, तुम सोनी नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? प्लीज उसे मेरे पास ला दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रमेश की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती थी, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने कुछ किया नहीं है। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है, यही तुम्हारी पत्नी है। रमेश, अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुड़ैल ने रमेश को सारी सच्चाई बताने के बाद सोनी को दोबारा इंसान बना दिया। ये सुनकर सोनी कहने लगी, आप ठीक बोल रही हो चुड़ैल जी, मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप हमारे साथ हमारे घर पर ही रहिए। नहीं, ये मेरी जगह नहीं है, मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा और तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह रमेश और सोनी अपने घर में प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, हमें अपनों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो अपनों को दुख पहुंचाता है वो हमेशा पछताता है।